हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा अभी तक हमने जो अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 4 जो कर रहे थे हम लोग, उसमें से सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो के बारे में डिस्कस किया। एंड देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को हमने डिस्कस किया। अब बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज दैट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जब हम पार्टनरशिप फर्म के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके जो इन बिटवीन हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, उस केस में ऑब्वियस सी बात है जो उनकी फर्म्स की जो बैलेंस शीट होगी बेटा, उसके अंदर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को शो किया गया होगा। तो उनके साथ क्या किया जाए ऐसा, ताकि सभी पार्टनर्स के रिगार्डिंग ये जो एडजस्टमेंट है टू द पॉइंट एक्यूरेटली कर सकें। तो उसके लिए बेटा इनकी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो जो ये ट्रीटमेंट्स हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा। तो बोल रहे हैं, इफ़ एनी रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ फर्म एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दे आर टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिंपल है, कुछ नहीं करना आपने। अगर बैलेंस शीट के अंदर आपको कोई रिजर्व्स, ठीक है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस, ठीक है, अगर ये चीज़ें दिखाई देती हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उनको ट्रांसफ़र करना है किस में, टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, अब हमें पता है बेटा रिजर्व्स हैं, उनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी साइड शो करते हैं उसको। ठीक है, अब उनको किस में ट्रांसफ़र करना है हमने, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। तो उनको ट्रांसफ़र कहाँ कर रहे हैं, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। तो उनका जो क्रेडिट बैलेंस था वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मतलब जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, उनको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉसेज हैं तो लॉसेज का हमें पता डेबिट बैलेंस होता है, तो उनको ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट बैलेंस को उल्टा करना है, अपोजिट करना है, तो क्रेडिट बैलेंस कर देंगे। तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे उस केस में। लेकिन उन सबको पॉइंट को डिस्कस करने से पहले जो मेन 2 पॉइंट्स है बेटा इसके अंदर, जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहते हैं बच्चों के लिए, तो उनको थोड़ा ध्यान से समझते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और दूसरा पॉइंट होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो बेटा ध्यान से इसको, तो ये रिजर्व है क्या पहले वो समझो। बोल रहा है, इट इज़ अ रिजर्व दैट इज सेट असाइड और अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट। ठीक है, फर्म्स के प्रॉफिट से निकाला जाता है, किसके लिए, टू मीट एनी ऑफ द पॉसिबल लाइबिलिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन। मतलब इन फ्यूचर एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन देने के लिए कोई भी लाइबिलिटी जनरेट होती है तो वी कैन यूज़ दिस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ओके, सेकंड पॉइंट इज क्लेम विद रिस्पेक्ट टू सच रिजर्व, सच लाइबिलिटीज़ मे और मे नॉट अराइज। मेन पॉइंट कि जो ये रिजर्व्स है बेटा, इनके अगेंस्ट जो क्लेम होगा, जो लाइबिलिटी के लिए क्लेम होगा, वो अराइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं कि उस केस में जो एम्प्लॉयज़ उनको प्रॉपर कंपनसेशन ना मिल पाए। ठीक है, तो उस केस में जो इस रिजर्व को हम यूज़ करेंगे वहाँ पर। ठीक है बेटा, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ध्यान रखना इस चीज़ को। हाँ जी, द अमाउंट ऑफ क्लेम मे और मे नॉट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिजर्व। अब जरूरी थोड़ी है कि जितना कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ को देना है, जो हमारे पास रिजर्व पड़ा है उसके बराबर ही आए वो उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो उससे कम होगा तो ट्रीटमेंट क्या होगी, उससे ज़्यादा होगा तो ट्रीटमेंट क्या होगी, हमने आज उसको ही डिस्कस करना है बेटा। तो बोल रहा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अंडर फॉलोइंग सिचुएशन। सिचुएशन क्या क्या होंगी वो देखो। सिचुएशन नंबर ए के बारे में बात कर रहा हूँ पहले मैं, व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जब आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो आपके बैलेंस शीट में शो कर रहा है, रिजर्व के टाइप पे शो कर रहा है, लेकिन उसके रिगार्डिंग कोई क्लेम नहीं हुआ। मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं, ऐसी कोई अनफोर्सिन सिचुएशन हमारे सामने नहीं आई जिसकी वजह से हमें इस रिजर्व को यूज़ करना पड़े। तो रिजर्व एज इट इज़ हमारी बैलेंस शीट में रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपली कि हमें ट्रांसफ़र करना है उसको। तो ट्रांसफ़र करना तो मैंने बताया था कि जो रिजर्व्स हैं हमारे लिए उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको हम डेबिट कर देंगे जिस नाम से वो रिजर्व होगा। और किस में डेबिट, किस में क्रेडिट करेंगे उसको, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में। तो सिंपल एंट्री क्या कर देंगे, अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, तो देखो आपके सामने दिख रहा है बेटा यहाँ पर, ये देखो जरा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दिया, टू में क्या कर दिया, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर बेटा, ये सिंपल सिचुएशन थी। हाँ जी,
सेकंड सिचुएशन इसमें क्या सकती है, पॉइंट बी देखिए, व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट, मतलब जब क्लेम किया गया हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को यूज़ करने के लिए क्लेम किया गया हो, लाइबिलिटी जनरेट हुई हो, उस केस में क्या होगा बेटा, बोल रहा है इन सच सिचुएशन ट्रीटमेंट शेल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, कि जो लाइबिलिटी जितनी अराइज हुई है उसका अमाउंट कितना है, ठीक है। तो वो अमाउंट कम भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो तीनों कंडीशन को हम पढ़ेंगे बेटा। तो फर्स्ट कंडीशन वर्क्स में क्या बोल रहा है, इफ़ क्लेम इज़ इक्वल टू रिजर्व, कि जो लाइबिलिटी के लिए जो इसके लिए क्लेम किया गया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए, वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर ही है, उसे ना कम है ना ज़्यादा है, तो क्या होगा, बोल रहा है अमाउंट ऑफ रिजर्व इज ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। किस में ट्रांसफर करेंगे बेटा, ध्यान रखना है इसको, हम किस में ट्रांसफर करेंगे बेटा उसको, ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है चीज़ को। तो पहले एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। देखो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, है ना। तो कितने अमाउंट्स होगा, अगर उसके इक्वल अमाउंट है तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। ये पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना बेटा। हाँ जी, बोल रहे हैं इफ़ क्लेम इज़ लोअर देन द रिजर्व, मान लो कि बैलेंस शीट में रिजर्व रखा हुआ है 10,000 रुपये का, ठीक है, रिजर्व जो लाइबिलिटी साइड में रखा हुआ है वो क्लेम रखा है कितना, 10,000 रुपये का बेटा, और नीचे क्लेम कितना किया गया है, क्लेम किया गया 8,000 रुपये का। तो 8,000 रुपये का तो क्लेम है, बाकी अभी 2,000 रुपये तो रिजर्व में फिर भी रखे हुए हैं, तो उन 2,000 रुपये क्या करेंगे और उस 8,000 रुपये का क्या करेंगे। देखो 8,000 रुपये तो हमने क्लेम कर दिया, तो वो क्लेम किस में जाएगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के अंदर चल जाएगा। बाकी 2,000 बचा वो कहाँ जाएगा, वो बाकी पार्टनर्स को हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, तो उसकी एंट्री हम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जितना हमने क्लेम के लिए यूज़ किया है तो उसको कर देंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और जितना बाकी अमाउंट बच गया उसको हम क्या करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है बेटा, तो एंट्री आपके सामने है बेटा, बहुत ईजी पॉइंट है, कोई ज़्यादा मुश्किल पॉइंट नहीं है, ठीक है। हाँ जी, पॉइंट जो है अब इसके अंदर देखते हैं, थर्ड पॉइंट जो आएगा इसके अंदर पॉइंट बी के अंदर, वो क्या है, क्लेम अमाउंट इज़ हायर देन द रिजर्व। अगर क्लेम अमाउंट जो है वो रिजर्व से ज़्यादा है तब क्या करेंगे। अब मान लो कंडीशन क्या आ गई है कि कंडीशन है कि आपका जो रिजर्व है वो 10,000 रुपये का था, पर क्लेम नीचे 12,000 रुपये कर दिया, लाइबिलिटी जनरेट होगी 12,000 रुपये के लिए। अब क्या करेंगे बेटा, अब तो दिक्कत होगी, रिजर्व तो हमारे 10,000 रुपये रखा हुआ था, बाकी 12,000 यहाँ पर तो क्लेम तो 12,000 रुपये के लिए हो गया। तो अब क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में जितना क्लेम है, जो देखो जितने क्लेम को मैं राइट इसको जो एडजस्ट करना है, तो पहले तो 10,000 रुपये से हम एडजस्ट करेंगे, जितना हमारे पास 10,000 रुपये था उससे हम एडजस्ट कर देंगे। बाकी जो 2,000 रुपये होगा ना बेटा, वो हमारा कहाँ जाएगा, वो हमारी लाइबिलिटी जनरेट करेगा, तो हम उसमें कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या क्रिएट कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट जनरेट कर देंगे उसके अंदर। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को उतने अमाउंट से हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री आपके सामने देखो बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्लियर है बेटा, तो हमारी ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अगर पार्टनर्स जो है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में है तो पार्टनर्स करंट की जगह कैपिटल हो जाता है, ठीक है ना, वो ध्यान रखना आप लोगों ने। हाँ जी, तो अब जो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो डेबिट किया है तो उसको ट्रांसफर भी करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल में। अब वो डेबिट था तो उसको ट्रांसफर करने के लिए क्रिएट करना पड़ेगा, और ऊपर डेबिट क्या होगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हम उसको ट्रांसफर करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से, अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है क्या बेटा, हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इसको, फिलहाल आपको ये एंट्री में ध्यान रखना है इसको। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम क्या कर देंगे, जो रीवैल्यूएशन का अमाउंट था उसको ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है, हाँ जी। तो अब देखो इसको हम एक ये जो हमारा डायग्रामिक फॉर्म में जो हमने पिक्चर देख रहे हैं उसमें हम समझते हैं क्या है इसका मतलब। पहली कंडीशन बोल रहा है कि व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन फॉर लाइबिलिटी अगेंस्ट इट, क्योंकि लाइबिलिटी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो कुछ नहीं करना, जितना रिजर्व है सारे के सारा रिजर्व कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट में, कुछ दिक्कत नहीं है। बोल रहा है व्हेन लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन फंड, मतलब लाइबिलिटी कम है तो क्या करना है कि जितनी लाइबिलिटी बन रही है उसको तो वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम था उसमें ट्रांसफर कर देंगे, बाकी जो अमाउंट बच गया उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बेटा। थर्ड पॉइंट क्या था, व्हेन लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व का अमाउंट क्या है इस टाइम कम है और जो लाइबिलिटी उसका अमाउंट ज़्यादा है, तो
जितना अमाउंट ज़्यादा आ रहा है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को उतने अमाउंट से, और उसको हम कहाँ शो कर देते हैं लाइबिलिटी साइड में, किसको, वर्कमैन, जो अपना लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन बन रही है। ठीक है बेटा, तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा तुम्हें क्लियर समझ में आएगा। बोल रहे हैं ABC शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बना कोई दिक्कत नहीं है। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:4। उन्होंने नया अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना लिया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020 इज, उनका बैलेंस शीट का हमें अमाउंट यहाँ देखो गिवन है। लाइबिलिटी साइड देखो गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितने रुपए का गिवन है बेटा, देखो जरा ध्यान से। हाँ जी, वो गिवन है 90,000 रुपीज़ का। कितना गिवन है, 90,000 रुपीज़। ठीक है, तो बोल रहे हैं शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो ये डिफरेंट केसेस आपके सामने गिवन है बेटा, इनके अगेंस्ट आपको शो करना है कि इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। हाँ जी, तो केस नंबर 1 क्या बोल रहा है, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब क्लेम के बारे में कुछ नहीं बताया। जब मैंने कहा था जब कुछ भी क्लेम ना हो या कुछ भी ना बताया हो तो क्या करना है, डायरेक्ट आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ 3 पार्टनर थे तो एंटर क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तीनों में ट्रांसफर कर देंगे किस रेशो में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, 4:3:2। तो 4:3:2 रेशो में 90,000 को डिवाइड करेंगे तो हमारा अमाउंट कैसे कैसे आएगा बेटा, 90,000 का इसका आएगा, एक आएगा 40, ठीक है, फिर आएगा 30, फिर आएगा 20, ठीक है, 40, 30, 70, 70, 20, 90, पूरा 90,000 ट्रांसफर हो गया किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। रेशो क्या रहेगा, 4:3:2 रेशो में डिवाइड कर देंगे, सिंपल, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी हमें दिख नहीं रही है। हाँ जी, केस नंबर 2 देखो, व्हेन देयर इज नो क्लेम, क्लेम नहीं है तो सिंपल सी बात है, जो अभी अभी हमने एंट्री की है सेम वही एंट्री हो जाएगी, या तो इन्फॉर्मेशन गिवन ना या क्लेम ही ना हो, तो दोनों केस में हमारी एंट्री सेम होगी। ठीक है, तो केस नंबर 2 में देखेंगे हम, देखो बोल रहा है ऊपर कि सेम एंट्री एज गिवन इन केस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, केस नंबर 3 देखो, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000। क्लेम कितने का बेटा, 45,000 का है। अब हमें पता है कि हमारा क्लेम कितना हुआ है, 45,000 रुपये का, लेकिन हमारे पास रिजर्व कितना पड़ा हुआ है, 90,000 रुपये का। 90,000 हमारे पास रिजर्व है, 90,000 का रिजर्व है, और 45,000 का क्लेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 45,000 तो क्लेम में चला जाएगा, बाकी जो 45,000 बचा है उसको पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो बेटा इसकी एंट्री कैसे की इन्होंने। हाँ जी, तो एंट्री की है केस नंबर 3 की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में कितना जाएगा, 45,000 चला गया। उसके बाद 45,000 जो बचा है उसको हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो पार्टनर्स में जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उस रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो कितना बचा था, 45,000 बचा ना बेटा, तो 45,000 को हम डिवाइड कर देंगे किस में, 4:3:2 रेशो में। तो करके देखो जरा, हम एक एक पार्टनर का करके देखते हैं, 4/9 होगा, है ना, तो 9×5 45, 5 का 20, 20,000 आया, देखो आ गया 20,000 बेटा यहाँ पे देखो एज कैपिटल अकाउंट में। टू एज कैपिटल अकाउंट इस तरह, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट में आप निकाल सकते हैं बेटा। यस, केस नंबर 4 देखिए बेटा, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 99,000। क्लेम देखो 99,000 का है, लेकिन हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, सिर्फ 90,000 का है। तो पूरा 90,000 तो हम क्लेम का अगेंस्ट यूज़ कर लेंगे, उसके बाद भी हमारी लाइबिलिटी बनी हुई है, हमारे पास क्लेम है नहीं, सॉरी रिजर्व है नहीं उतना, लेकिन क्लेम हमारा 99,000 का है, तो 9,000 रुपये का एक्स्ट्रा क्लेम है यहाँ पर। ठीक है ना, देखो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली कंडीशन, 99,000 यहाँ पर क्लेम दे रखा है, लेकिन रिजर्व तो 90,000 का है, तो जितना रिजर्व आप उतना ही यूज़ कर पाओगे ना, तो बाकी जो एक्स्ट्रा 9,000 रुपये का 9,000 रुपये का क्लेम है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट में। किस में जाएगा बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो केस नंबर 4 के एंट्री देखो, केस नंबर 4 के एंट्री देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रीवैल्यूएशन में कितना जाएगा, 9,000 रुपया जो एक्स्ट्रा था, और वर्कमैन कंपनसेशन सारा कहाँ यूज हो जाएगा, रिजर्व के साथ। और 2 में क्या करेंगे, 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 99,000। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन का जो अमाउंट उसको हमें फर्दर ट्रांसफर करना पड़ेगा टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि ऊपर रिवैल्यूएशन डेबिट था तो नीचे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, हाँ जी। और डेबिट किससे होगा? तीनों पार्टनर से। किस रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रुपये था? 9,000 रुपये था। तो 9,000 रुपये को 4:3:2 के रेशो में आप डिवाइड कर देंगे, तो अमाउंट आएगा 4,000, 3,000, 2,000, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ जो कंडीशन थी वो कंप्लीट होगी। केस नंबर 5 देखो बेटा, बोल रहा है व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000। तो आप देखो बेटा, जितने का रिजर्व था उतना ही क्लेम है, जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम है। तो इसमें क्या होगा बेटा? तो जितना रिजर्व था उतना ही हमारे पास क्लेम आ गया, तो हम एंट्री सिंपल कर देंगे इसके अंदर, तो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ना तो कोई पार्टनर को ट्रांसफर करना है, कोई ना कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। पूरे 90 का 90,000 यहाँ पर रोज यूज़ हो गया, जो रिजर्व का अमाउंट था किसके लिए? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए। समझ रहे हो बेटा? तो इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आएगा हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या आएगा बेटा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो बोल रहा है इट इज़ अ रिजर्व विच इज सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखो, हमारी इन्वेस्टमेंट थी, उसकी एंट्री हमने अपनी बैलेंस शीट में की हुई है। अब जो इन्वेस्टमेंट है बेटा, उसकी बुक वैल्यू तो हमने लिखी हुई है, लेकिन मार्केट वैल्यू तो क्या होगा? फ्लैक्चुएट करेगी ना, कभी बढ़ सकती है कभी घट सकती है। तो जो फॉल हो रहा है मार्केट वैल्यू में, उसको कंपनसेट करने के लिए जो हमने रिजर्व बनाते हैं उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो बोल रहा है इन ऑर्डर टू डिसाइड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस रिजर्व इट इज़ नेसेसरी टू फर्स्ट डिटरमाइन वेदर द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम और डिफरेंट। सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट है तो किस तरीके से डिफरेंट है, हमें वो चेकआउट करना पड़ेगा। तो देखो बेटा क्या है पहला पॉइंट, हाँ जी। तो बोल रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो केस नंबर 1 देखो बेटा, केस नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम। जब बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपली देखो क्या करेंगे आप कि एंट्री हैज़ टू बी पास टू ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कि मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू को बराबर है, तो हमें रिजर्व को यूज़ करने की जरूरत नहीं है, तो सारे का सारा रिजर्व क्या होगा? हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बेटा? रेशियो कौन सा रहेगा? ओल्ड, ये ध्यान रखना आपने। दूसरा पॉइंट बोल रहा है व्हेन मार्केट वैल्यू इफ लेस देन द बुक वैल्यू। ठीक है, अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है, मार्केट वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू से कम है, ध्यान रखना चाहिए इसको। तो इस केस में तीन कंडीशन निकल कर आएंगे, तीन पॉसिबिलिटीज निकल कर आएंगे बेटा हमारे सामने। पहली कंडीशन क्या आएगी? फॉल इन वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कि हमारी जो मार्केट वैल्यू कम हुई है वो कितनी कम हुई है कि हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से भी वैल्यू कम हो गई। ठीक है ना? तो उस केस में हम एंट्री क्या करेंगे बेटा? बोल रहा है द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल इन द वैल्यू। जितना उसकी वैल्यू फॉल हुई है उस वैल्यू तक इस ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और बैलेंस जो बच गया वो क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स जो हैं उनका ओल्ड रेशो है उस रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जितना रिजर्व यूज़ किया है वो रिजर्व इन्वेस्टमेंट में चला गया, बाकी जितना अमाउंट बच गया रिजर्व का उसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट में। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आ गया फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो जितना फॉल हुआ वैल्यू का और वो जितना फॉल हुआ वैल्यू का वो वैल्यू किसके बराबर है? तुम्हारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेम वो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में आया था, जब वैल्यू इक्वल होगी तो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कर देंगे, सिंपल। उसमें कोई पार्टनर्स में वो ट्रांसफर नहीं होगा। सी पॉइंट बोल रहा है व्हेन फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये तो अपना अब क्या किया कि जो फॉल हुआ है वैल्यू में वो किससे ज़्यादा है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा है, मतलब जो फॉल का अमाउंट है वो रिजर्व से ज़्यादा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट का सहारा लेना पड़ेगा बेटा दोबारा से। तो जितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में अमाउंट होगा उसको तो यूटिलाइज करेंगे, प्लस जितना और एक्सेस फॉल हुआ है उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और टू क्या कर देंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो एंटर क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
अब हमें हमें पता है रीवैल्यूएशन ऊपर डेबिट है, तो उसको हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है कि टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, के ऊपर डेबिट था रीवैल्यूएशन, तो नीचे में क्या करना पड़ेगा, उसको क्रिएट करना पड़ेगा। ये कंडीशन नंबर 2 थी। कंडीशन नंबर 3 क्या आती है, व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्केट वैल्यू अगर इंक्रीज कर जाए फिर तो अच्छी बात है ना। तो बोल रहा है इन दिस केस टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स एंड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन। देखो जब हमारे पास जो रिवैल्यूएशन का अमाउंट था कम पड़ा था, तो हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया था। जब मार्केट वैल्यू का अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा फॉल हो गया था, इतना फॉल हो गया था कि हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी उसको उसकी भरपाई नहीं कर पा रहा था, तो हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया। लेकिन इस वाले केस में क्या है बेटा, हमारी जो बुक वैल्यू है वो कम है लेकिन मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, तो जितने अमाउंट से बढ़ी है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट एक तरफ हो गया, ठीक है। तो उसको हम क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देंगे, तो वो हमारे लिए एक्सेस पॉइंट आ जाएगा। हाँ जी, तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इस केस में तो क्या हो रहा है, मार्केट वैल्यू बढ़ी है, तो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो था हमारा उसको हम यूटिलाइज नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि वो तो यूटिलाइज कब करते हैं, जब मार्केट वैल्यू फॉल होती है, ठीक है ना। जब मार्केट वैल्यू फॉल होती है तब हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मार्केट वैल्यू बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है बेटा, कहीं यूटिलाइज नहीं हुआ, इसलिए वो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा इन ओल्ड रेशियो। दूसरी एंट्री क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट आया था उसको हम रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देंगे। अब रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर किया तो रिवैल्यूएशन का अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा, है ना। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्या क्रेडिट है, तो हमें ट्रांसफर करने के लिए रिवैल्यूएशन को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बेटा। तो आपने बस इन चीज़ों को ध्यान रखना बेटा इसके अंदर। तो ये पूरा हमने केसेस लिए अलग अलग टाइप के। तो बोल रहा है व्हेन नो इन्फॉर्मेशन गिवन, तो जितना भी अमाउंट है आईएफएफ का मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू द ऑल पार्टनर्स इन ऑल रेशियो, ठीक है। दूसरी कंडीशन बोल रहा है व्हेन फॉल इन मार्केट वैल्यू जो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो हम क्या करेंगे, जो भी एक्सेस अमाउंट था जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का या रिजर्व का, ठीक है, यानी कि आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हम उसको क्या करेंगे, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स, ठीक है, इन ओल्ड रेशियो। हाँ जी, फिर थर्ड कंडीशन यहाँ पर है बेटा, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू, तो कुछ नहीं करना, जितना भी होल अमाउंट ऑफ आईएफएफ है मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑल पार्टनर्स को इन ओल्ड रेशियो में, ठीक है। व्हेन फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन आईएफएफ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। फिर बोल रहा है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन, जब मोर देन है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। ध्यान रखना है कि जो मार्केट वैल्यू है अगर वो इंक्रीज़ करती है, ठीक है, रिजर्व से, ठीक है, या फिर अपने बुक वैल्यू से, तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। मार्केट वैल्यू फॉल कर गई रिजर्व के अमाउंट से भी, ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे। क्लियर है। अब इसको मोर क्लियरली हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा बेटा। ये देखो 3 पार्टनर हैं ABC, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:4। पहले 4:3:2 था, अब नया रेशियो क्या रहेगा 2:3:4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, ठीक है। एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आपको गिवन है। हाँ जी, अब देखो बेटा ज़रा ध्यान से, बैलेंस शीट में क्या गिवन है, हमें एक तो इन्वेस्टमेंट गिवन है एट कॉस्ट, मतलब हमें बुक वैल्यू भी गिवन है, कितनी 2 लाख रुपए की गिवन है बेटा, कितने की 2 लाख रुपए की गिवन है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना गिवन है 18,000। अब ध्यान देना बेटा आपने, देखो यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट है 2 लाख की है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 18,000 का है। अब आपको सिचुएशन देखनी है। सिचुएशन नंबर 1 है व्हेन देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब आपको पता ही नहीं कि आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ी है घटी है, कुछ नहीं पता, तो कुछ नहीं करना, जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उसको क्या करेंगे, पार्टनरशिप कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बेटा उनका 4:3:2, 4 3 7 7 2 8, है ना। तो 18,000 था अपना टोटल अमाउंट, है ना। हाँ जी, 18,000 देखो टोटल अमाउंट था किसका, ट्रांसफर बेटा हमेशा इसको करना होता है, ध्यान रखना। 18,000 इंटू
क्या रहा था 4, अब देखो जो 4 था, 4 डिवाइड बाय 8 कर देंगे, है ना। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसको डिवाइड करेंगे हम तो 9000 आ गया। ठीक है, इस तरीके से बेटा आप निकाल देंगे। तो इस तरीके से बाकी अमाउंट आप निकाल देंगे, उसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। हाँ जी, फिर बोल रहा है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन्वेस्टमेंट जो एट कॉस्ट है वो भी 2 लाख रुपए थी, और मार्केट वैल्यू कितनी है, वो भी 2 लाख रुपया है। तो मतलब कोई चेंज नहीं है दोनों में, दोनों 2-2 लाख रुपया है। तो इस केस में भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व था बेटा, वो क्या हुआ, उसको एज इट इज़ जो केस नंबर 1 में एंट्री की थी वही यहाँ पर केस नंबर 2 में एंट्री हो जाएगी। ठीक है बेटा, हमने वहाँ पर उसकी एंट्री कर दी। यस, हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट इज, फिर बोल रहा है कि, हाँ जी, हाँ, बोल रहा है कि बेटा एक मिनट, जो मैंने पहले कैलकुलेशन की थी वो थोड़ा ध्यान रखना, उसको दोबारा कर देते हैं एक बार। 18,000 था इंटू 4 ओवर 4 3 7 2 8 था ना, सॉरी 4 3 7 तो 9 होगा बेटा, यहाँ पर वो मैंने 8 ले लिया बाई मिस्टेक यहाँ पर, तो थोड़ा गलत हो गया था। हाँ जी, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 2000 आ गया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला ये 8000 आएगा। वो बाई मिस्टेक पहले मैंने यहाँ नीचे 8 ले लिया था, तो वो 9000 शो करा था। ये कितना आएगा, 8000 आएगा बेटा। क्लियर है, हाँ जी, तो उसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लेना। हाँ जी, केस नंबर 3 देखिए बेटा, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। अब मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा, 1,91,000, और हमारी कॉस्ट मार्केट जो इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट कितना है, 2 लाख। 2 लाख जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी बेटा, उसका जो अमाउंट 2 लाख रुपए था, अब उसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ कितनी बची है, 1,91,000। मतलब हमारी जो मार्केट वैल्यू कम होगी, फॉल होगी। अब हमें यूज़ करना है किसको, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व को। हाँ जी, तो रिजर्व कितना यूज़ करेंगे, देखो जरा ध्यान से। 2 लाख तो टोटल कितनी है बेटा, हमारे पे कॉस्ट है। हाँ जी, 2 लाख रुपये तो हमारे पे कॉस्ट थी यहाँ पर, और फॉल कितना हो गया, 1,91,000 तक हो गया। तो कितने रुपये का फॉल हो गया बेटा, 9,000 रुपये का। मतलब 9,000 रुपये से हमारी इन्वेस्टमेंट का जो प्राइस है वो डाउन चला गया। तो इसको हमें सेट यूज यानी कि क्या करना है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए तो हमने ये रिजर्व बनाया था यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएट करती है उसको मेंटेन करने के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमें यूटिलाइज़ करना है। तो हमें यूटिलाइज़ कितना करना है, ओनली 9,000। हमारे पे टोटल अमाउंट कितना है, 18,000। अमाउंट 18,000 है, यूटिलाइज सिर्फ 9,000 करना है, तो कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये तो अपना 9,000 चला गया। बाकी जो 9,000 बच गया उसको क्या करेंगे बेटा, उसको हम करेंगे पार्टनर्स में डिवाइड, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, देखो जरा यहाँ पर, यहाँ देखिए बेटा आप, हाँ जी देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व 18,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9,000, यहाँ तक बताया था आपको मैंने। फिर बाद में क्या करें, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ठीक है, इसमें क्या करना आपने, जो बाकी का 9,000 रुपये बचा हुआ बेटा, जो 9,000 रुपये बाकी का बचा हुआ है उसको करना है। तो 4:9 था, तो 9 1 जा 9, तो 1,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000 देखो बेटा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको एंट्री करते नहीं है, बहुत ईजी है, थोड़ा ध्यान से समझिए बेटा इसको। हाँ जी, फिर देखिए अगला केस है, केस नंबर 4, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000। अब ये तो आपके लिए अच्छी वाली बात होगी ना, ये तो बढ़िया बात है कि मार्केट वैल्यू कितनी आपकी, 2,18,000 है। वैसे कॉस्ट कितनी थी, 2 लाख की, पर मार्केट वैल्यू क्या होगी इसकी, 2,18,000 इन्वेस्टमेंट की। तो आपकी जो मार्केट वैल्यू है बेटा वो 18,000 से बढ़ गई। कितने से बढ़ गई बेटा, 18,000 से। तो अब आपको क्या करना है बेटा, ध्यान रखना, इस 18,000 को आपको कहीं यूज़ नहीं करना अब, क्योंकि आपकी तो मार्केट वैल्यू ऑलरेडी इंक्रीज हुई है, बढ़ी है, कम नहीं हुई। तो पहले तो जो ये 18,000 है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लेकिन जो 18,000 एक्सेस बड़ा है बेटा, यहाँ पर 2,18,000 है, होनी 2 लाख चाहिए थी, 2,18,000 होगी, तो इंक्रीज़ हुई है। तो जो इंक्रीज़ हुई है बेटा यहाँ पर, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है ना, तो इसकी एंट्री देखो बेटा यहाँ पर। हाँ जी, केस नंबर 4 देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बेस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। जो 18,000 था उसको ट्रांसफर कर दिया, जो केस नंबर 1 में क्या था वैसे एज इट इज़। दूसरा क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि बाकी जो 18,000 का वो इंक्रीमेंट हुआ ना वो, तो उसको आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रिवैल्यूएशन में, तो वो ट्रांसफर हो गया। अब रिवैल्यूएशन का जो भी अमाउंट होता है बेटा उसको हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्या है, क्रेडिट है, तो उसको हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बेस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, उसमें ट्रांसफर हो जाएगा।
क्लियर बेटा? हाँ जी। अब देखो केस नंबर 5 बोल रहा है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,73,000। मार्केट वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट की? 1,73,000। अब देखो बेटा यहाँ पर 2 लाख हमारी मार्केट वैल्यू, जो इन्वेस्टमेंट का प्राइस साइड कॉस्ट, मार्केट वैल्यू है 1,73,000। तो कितने रुपए से कम हो गया बेटा ये? हाँ जी, तो ये अपना कम हो गया 27,000 रुपये से। कितने से? 27,000 रुपीज़ से। पर हमारे पास तो सिर्फ 18,000 रुपीज़ ही है बेटा। जब हमारा अमाउंट फॉल करता है बेटा, उसी केस में तो हम क्या करते हैं, उसी केस में तो हम रिजर्व को यूज़ करते हैं। पर हमारा अमाउंट तो फॉल हो गया 27,000 से, ठीक है, और हमारे पास जो रिजर्व है वो सिर्फ 18,000 का है। तो हम तो 18,000 तो यूज़ कर लेंगे, ये 18,000 पूरा रिजर्व का यूज हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी के 9,000 का क्या करेंगे? तो बाकी के 9,000 को हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे बेटा उसको। तो देखो इसकी एंट्री, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बेटा पहली, तो देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 से, फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उतना अमाउंट हमारा कम पड़ गया। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से? 27,000 से। तो ये एंट्री करेंगे पहली। दूसरी एंट्री क्या होगी, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट जो था कितने से? 9,000 से, उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर वो डेबिट है तो नीचे उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। और किसके बेस पर करेंगे क्रेडिट? पार्टनर्स के बेस पर। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अवेलेबल रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर जो अवेलेबल रिजर्व्स है तो उसको कैसे करना है, तो सेम वही ध्यान रखना बेटा इसके अंदर। कोई भी मेथड वन देखो पहले इसका डायरेक्टली, कि कोई भी रिजर्व्स है तो उसको हमें डेबिट करना है, ठीक है, और टू क्या करना है, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ठीक है। तो देखो हमारे कौन कौन से रिजर्व हो सकते हैं, जनरल रिजर्व हो सकता है, रिजर्व फंड हो सकता है, कंटिजेंसी रिजर्व हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो अभी पढ़ कर आए हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो अभी पढ़ कर आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, अगर प्रॉफिट है तो इन सबको डेबिट कर देना है टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कोई इन्फॉर्मेशन फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो। हाँ जी। अब देखो बेटा एक पॉइंट और है इसके अंदर नीचे, उसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर आपकी फर्म के अंदर आपकी बैलेंस शीट में लॉस दिखाया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिखाया हुआ है, तब क्या करेंगे? डेबिट बैलेंस है तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ता है, ठीक है ना। और कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स है, ठीक है, उसको भी क्रेडिट करना है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट, ठीक है। तो हमने ये एंट्री कर देनी बेटा इसकी। हाँ जी। मेथड 2 बोल रहा है कि व्हेन क्वेश्चन सेज एग्जिस्टिंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस विल नॉट बी अफेक्टेड एंड रिमेन इन द फ्यूचर बुक्स विद द सेम फिगर। क्वेश्चन चाहता है कि, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो आपके रिजर्व्स हैं वो एज इट इज़ आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रहने चाहिए, वो चेंज नहीं होने चाहिए, उनको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, उनको हम एडजस्ट नहीं करेंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं अभी तक, जो पीछे एंट्री की थी गुडविल के केस में, सेम यहाँ पर वही करेंगे। क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। तो उसके लिए देखो स्टेप है यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्टेप उसी के हैं बेटा, उसी पॉइंट के। तो स्टेप नंबर 1 देखो जरा क्या बोल रहा है कि नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स जो भी है वो हम कैलकुलेट करेंगे, भले वो प्रॉफिट का हो भले वो लॉस का हो। दूसरा क्या होगा, अगर लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, जो उसका शेयर है उसको कैलकुलेट करेंगे। पहले तो नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे, टोटल कितना इफेक्ट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, फिर वो उसका शेयर कितना बनता है पार्टनर का वो देख लेंगे। शेयर को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शेयर ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग ऑफ पार्टनर्स, है ना, जो अपना जो भी पार्टनर होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो जो भी है वो निकाल देंगे। तो उसमें उसको कैसे करना है, देखो, फॉर गेनिंग पार्टनर नेट इफेक्ट मल्टीप्लाई बाय शेयर गेन्ड, फॉर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नेट इफेक्ट मल्टीप्लाई बाय शेयर सेक्रीफाइस्ड। तो इस तरीके से निकाल देंगे। फिर स्टेप नंबर 4 क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट एंट्री आर टू बी पास्ड, फिर एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। अगर तो पॉजिटिव आपका वो आ रहा है, मान लो कि आपका जो इफेक्ट आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, मतलब प्रॉफिट आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल वही एंट्री जो हम करते आए, ठीक है। अगर बाई चांस आपका जो केस है वो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव बोले तो नेट लॉस आ गया,
ठीक है ना, नेट प्रॉफिट गया, लॉस आ गया, तो आपको एंट्री भी रिवर्स कर देनी है। उस केस में, लॉस के केस में एंट्री क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल है बेटा, इसको आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट है। व्हेन रिजर्व्स आर नॉट टू बी शोन इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म्स बैलेंस शीट, तो क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट ऑल द पार्ट अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जब उसको शो ना करना हो, ठीक है। और अगर शो करेंगे तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री जो हमने पीछे करा अभी उसको लेकर चलेंगे बेटा। तो आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग, ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। बोल रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2, ठीक है। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:5, कोई दिक्कत नहीं है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को उनके बैलेंस शीट में क्या क्या शो हो रहा है, रिजर्व शो हो रहा है 75,000 के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लाइबिलिटी साइड है तो प्रॉफिट होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट बैलेंस हो गई 37,500 आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किनारा है 12,500। उस तरफ देखो एसेट साइड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, तो ये हमारे लिए फिक्टिशियस एसेट है बेटा, ठीक है, वो है 50,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, अब देखो इसके नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं दी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग कोई क्लेम है कि नहीं, तो कोई क्लेम नहीं है, तो सिंपली आपको क्या करना है, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाइज कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल, क्योंकि जितने भी रिजर्व उनको डेबिट कर देना है कि वो क्रेडिट है, तो उनको ट्रांसफर करना है किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो हमने सारे के सारे रिजर्व्स को डेबिट कर देना है टू जितने ये पार्टनर्स में कर देंगे कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से ये वाला एंट्री होगी, इस केस में ये डेबिट है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे खत्म करने के लिए, और एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो देखो बेटा ये एंट्री जो मैंने बताई आपको, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब क्या करना है, इन तीनों का जो अमाउंट आ रहा है बेटा, यार जो इन तीनों का ये अमाउंट है, इसको तुमने ऐड कर लेना है, उस जो भी अमाउंट ऐड करोगे उसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दोगे, तो आपका रेशियो ये आएगा बेटा। इसको अमाउंट को आपको खुद कैलकुलेट करके देखना है एक बार, ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का तो टोटली अमाउंट 50,000 था, तो उसको आपने ट्रांसफर करना है उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो हो जाएगा बेटा आराम से। यस, एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा इसका, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस, ध्यान रखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है लेकिन डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस है, कितने का, 50,000 का। पास जर्नल एंट्री, अब लॉस है तो लॉस का बैलेंस डेबिट होता है, उसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किस रेशियो में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब देखो 30,000 था, सॉरी 50,000 था, 3:2 की रेशियो में क्या आएगा, 30,000 और 20,000, दिख ही रहा आपको सामने, तो इस तरीके से आप उसकी एंट्री कर देंगे बेटा। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपको पता है क्लास 11th में भी क्या था, कि इट इज़ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच डज नॉट ब्रिंग एनी एसेट इनटू एग्जिस्टेंस बट इट्स बेनिफिट इज एक्सपेंडेड टू लास्ट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रिटर्न ऑफ किया जाता है हर साल, जब तक उसका बेनिफिट एक्यूर ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, उसको तब तक हम राइट ऑफ करते रहते हैं, और इसको हम फिक्टिशियस एसेट्स बोल देते हैं मेनली, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम क्या करेंगे, जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको राइट ऑफ करेंगे, तो राइट ऑफ करना है तो हमारे लिए फिक्टिशियस एसेट्स तो है बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसेट्स हैं, इसका डेबिट बैलेंस होगा, तो इसको क्रिएट करना पड़ेगा किससे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसा जो भी नाम होगा उसका, लाइक सस्पेंस अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, तो उसको हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है। एंट्री देखो बेटा, क्वेश्चन देखो, हरदीप एंड संदीप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1, कोई दिक्कत नहीं है। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, ठीक है। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020 शोज अ बैलेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ऑफ 20,000। अब हमें पता कि जो बैलेंस है जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का वो 20,000 है। अब हमें पता होना चाहिए जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है हमारे लिए फिक्टिशियस एसेट्स हैं, और जो भी एसेट्स होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है, और जब उसको राइट ऑफ करना है तो हमें उसकी अपोजिट एंट्री करनी पड़ेगी। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जब डेबिट था तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और एंट्री ऊपर क्या होगी, हरदीप जो नाम है और संदीप जो नाम है उनकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो हरदीप कैपिटल अकाउंट डेबिट, संदीप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है। और उनका जो ओल्ड रेशियो था 4:1, तो उस रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है बेटा।
आपको कुछ बातें इसमें ध्यान रखनी है, रिमेंबर क्या रखना है, दो देखो जरा, रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तब भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट टू मेट द लायबिलिटी टुवर्ड्स द वर्कमैन्स इफ एनी, ठीक है, वो हम पढ़ के आ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज द रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट टू मेट द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज मार्केट वैल्यू, ठीक है, वो भी हम पढ़ के आ चुके हैं बेटा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, जिसको हम रिसेंटली अभी पढ़ाई था, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो आपको हमेशा माइंड में रखनी है, जिनके बेस पर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है अगर आपके माइंड में ये बातें नहीं रहेंगी तो बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बेटा, इसको ध्यान से समझना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डोंट एवर डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग आइटम्स अमंग द पार्टनर्स। इन जो पॉइंट को जो आपको सामने दिख रहे हैं इनको आप कभी भी ट्रांसफर नहीं करेंगे बेटा। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ठीक है, क्योंकि आप सामने फंड लिखा हुआ तो हम सोचते हैं रिजर्व होगा तो इसको भी ट्रांसफर कर देते हैं, नहीं बेटा, इसको ट्रांसफर नहीं करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स ट्रांसफर नहीं करेंगे। टैक्सेशन रिजर्व, देखो नाम तो रिजर्व लिखा पर टैक्सेशन रिजर्व है तो इसको भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है कोई तो उसको भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। कोई डेप्रिसिएशन रिजर्व है सच एज मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व है तो उसको भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट सच आइटम अमंग द पार्टनर्स एज दिस आर शोन एज ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द न्यू बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म, मतलब ये लायबिलिटी साइड से होता है, ये हमारी लायबिलिटीज़ हैं ना कि रिजर्व्स के फॉर्म में इसको हम यूज़ करते हैं। क्लियर है बेटा। तो अगला जो टॉपिक है बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी तक हमने जो इस टॉपिक में किया बेटा वो था मेनली ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या ट्रीटमेंट करनी है। रिजर्व्स को हमें पता कि जो लायबिलिटी साइड में ट्रेड बैलेंस होता है तो उसको डेबिट कर देना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उस तरीके से हमने किया है। लॉस है तो उसको क्रेडिट करना है, बाय में क्या आएगा अपना जो भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। बाकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, समझ लेना उसको ध्यान से एक बार। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, उसको भी ध्यान से समझना है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तब तक के लिए थैंक यू।